अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद एग्जी फाइल एंटीवायरस वो डिलीट कर देता है। तो उसके बाद ये होता है कि आपकी वो एग्जी फाइल आपको मिलती नहीं है और सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाता है। और मोस्टली ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर आपका चल रहा होता है, उसके बाद नई उसकी अपडेट्स आती हैं और वो जो नई अपडेट्स होती हैं वो एंटीवायरस उसको डिलीट कर देता है और कहता है ये थ्रेट है। हालांकि आप रेगुलर एक सॉफ्टवेयर को चला रहे होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को हम किस तरह जो एंटीवायरस है उसकी लिस्ट के अंदर से एक्सक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी आपकी फाइल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट अगर आपने कर दिया तब भी ठीक है, नहीं किया तब भी आपने एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये करना है कि आपने आना है एंटीवायरस के ऊपर। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करनी है। अब मेरे पास तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है तो मैं इसके मुताबिक बता रहा हूँ। आपके पास जो भी एंटीवायरस है आपने उसके मुताबिक ये काम करना है। इसके अंदर आपने वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे इसके आता है वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग। इसके अंदर से आपने यहाँ पे आना है। जो फाइल डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो आपको बताए बगैर डिलीट हो जाती है, वो उसकी जो रियल टाइम प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर आती है। जब रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होगी तो वो आपकी फाइल को डिलीट कर देगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे इसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने जो आपका फोल्डर होगा उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो फाइल्स है इसको आपने कॉपी कर लिया या जो भी फाइल है, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो फाइल आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी हो। ये ना कोई ऐसी फाइल जिसके अंदर जेन्युइन वायरस हो और वो आप ना रिप्लेस कर दें जिससे आपके सिस्टम को मसला हो सकता है। ये उन फाइल्स के लिए हैं जो आप रेगुलर एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता है कि इनकी फाइल में ऐसा मसला नहीं होगा। तो आपने यहाँ से कॉपी की और जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करेंगे और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि एंटीवायरस ऑन था उसने ये वाली भी फाइल डिलीट कर दी, तो इसलिए फिर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ से चल रहा है। अगर तो कस्टमर की इंस्टॉलेशन मैंने की है तो उसमें से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि उनकी डी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉलर के नाम से फोल्डर होगा और इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर ipost.net का फोल्डर होगा और वहां पे ये फाइल चल रही होगी। लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर ये फाइल चल रही है यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर और ipost.net के अंदर। तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए रिप्लेस हुई, आपके केस में हो सकता है ये फाइल यहाँ से डिलीट हो तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जब आप एंटीवायरस को दोबारा ऑन करेंगे तो उसने दोबारा यही फाइल डिलीट कर देनी है। आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन करने से पहले आपने नीचे आ जाना है और एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, ये जिस तरह मैंने ये दो फाइल ऐड की हुई हैं आपके सामने है। इसको मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ, रिमूव करता हूँ और इसके बाद ये यहाँ से ऐड किया। पूरे का पूरा फोल्डर भी कर सकते हैं और फाइल भी कर सकते हैं। अगर पूरा फोल्डर करना हो तो आप इस तरह करें और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ये देखें ये वाला, इस पूरे के पूरे फोल्डर को यहाँ पे आप ऐड कर दें। अब इसके बाद आप जो आपकी प्रोटेक्शन है एंटीवायरस की उसके ऊपर आप आए, इस पे आए और यहाँ से इसको ऑन कर दें।